हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day. The penalty for each successive day being rupees 50 more than find the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he delayed the work by 30 days? कंस्ट्रक्शन वर्क का उसका नियम क्या है उनका कि एक फर्स्ट डे की पेनल्टी वो कितनी ले रहे हैं। अगर मतलब उन्होंने जो टाइम पीरियड दिया है कि डेट को काम कंप्लीट होना चाहिए, तो अगर उसको कंप्लीट नहीं करेगा तो जो कॉन्ट्रैक्टर उसके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। फर्स्ट डे में पेनल्टी उन्होंने कितनी कहा है 200, अगर एक दिन और लेट होता है तो 250 लगेगा, और एक दिन लेट करता है तो 300 लगेगा। मतलब पर डे उसकी पेनल्टी कितनी होगी, 50 रुपीज इंक्रीज होते जाएगी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगर वो 30 दिन तक इसे लेट करता है, डिले करता है, तो कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली ये हमारा किसका सम हो गया, एसएन का। मतलब यहाँ पर हम बात करें तो जो हमारी सीरीज है वो क्या है 200 प्लस 250 प्लस 300 इस फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ए की वैल्यू वो तो 200 है, डी की बात करें तो ये 50 है, और कितने दिनों की बात कर रहा है 30 डेज की। एसएन कितना हो गया, एन कितना होता है 30। हमें फाइंड करना है एसएन की वैल्यू। क्या होता है एसएन, हमने पढ़ा हुआ है Sn equals n by 2 into 2a plus n minus 1 into t। चलिए वैल्यूज को रखें। हमारे पास में n की वैल्यू क्या है, 30 by 2 2a, मतलब 2 into a की वैल्यू होगी 200 प्लस n minus 1, n अगेन हमारे पास क्या दिया है 30 था, 30 minus 1, और d की वैल्यू क्या होगी 50। चलिए तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, और 200 दूसरा कितना हुआ ये 400, 30 माइनस 1 हुआ आपके पास 29 इंटू 50। चलिए 15 इंटू 400 प्लस मल्टीप्लाई करें, 5 9 सा 45 कैरी 4, सॉरी 5 9 सा 45 कैरी 4, 5 टू द 10 प्लस 4 14 प्लस कर दीजिए 15 इंटू 1850 मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 0 0, 15 5 सा 75 कैरी 7, 15 8 सा 120 प्लस 7 127 कैरी 12, 15 1 सा 15 प्लस 12 27। मतलब उसकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी 27,750 रुपीज उसको पे करना होगा। तो ये हुई हमारी एसएन की वैल्यू। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है 16 क्वेश्चन है a sum of rupees 700 to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than the preceding prize, find the value of each of the prize। मतलब 700 रुपीज स्कूल वालों ने टोटल रखे हुए हैं प्राइस के फॉर्म में देने के लिए। फर्स्ट स्टूडेंट को जितना दे रहे हैं, सेकंड को उससे 20 रुपीज कम दिया जा रहा है। ऐसे आपको बताना है कि हर स्टूडेंट का प्राइस कितना कितना होगा। मतलब यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही है कि टोटल मनी कितना है 700 है, तो ये जो वैल्यू होगी हमारी ये किसकी होगी, एसएन की वैल्यू होगी 700। सही बच्चों को कम कितना कितना रुपीज कम मिल रहे हैं 20 रुपीज कम मिल रहा है। मतलब डी की वैल्यू हो गई आपके पास -20, 7 प्राइजेस है, मतलब n इक्वल्स हो गया 7। अब हमें ये नहीं मालूम, हमें सभी के प्राइजेस निकालना है। तो पहले तो ये पता हो कि सबसे पहले वाले स्टूडेंट को कितना मिल रहा है, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू। चलिए ऐसे स्टार्ट करें। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एसएन इक्वल्स क्या था n/2 into 2a plus n minus 1 into d। तो जो हमारे पास वैल्यूज है उनका यूज करेंगे, होगा 700 इक्वल्स 7/2 into 2a plus 7 minus 1, और d की वैल्यू ऑलरेडी क्या है -20। तो इसे कर दीजिए 700 into 2/7 इक्वल 2a plus 7 minus 1 का हुआ 6,
6 का 20 से इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया -120। सो ये हुआ आपके पास 200 इक्वल्स 2a माइनस 120, ट्रांसपोज करें। सो 200 प्लस 120 इक्वल क्या हुआ आपके पास 2a, मतलब ये हुआ 320 इक्वल 2a। तो a की वैल्यू क्या हुई 320/2 मींस a इक्वल्स क्या हुआ 160। मतलब जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसको कितना प्राइस मिलेगा 160। तो a कह लीजिए a की वैल्यू होगी आपके पास 160। अगर a2 की बात करें तो a2 क्या होगा a प्लस d, मतलब इसे क्या मिलेगा 160 प्लस -20, यानी ये प्राइस हो गया इसका 140। थर्ड स्टूडेंट की बात करें तो इसको a3 मतलब a प्लस 2d, मतलब 160 प्लस 2 इंटू -20, तो ये मिला है सिर्फ 120 रुपीज का प्राइस। फोर्थ स्टूडेंट को क्या मिल रहा है a प्लस 3d, यानी 160 प्लस 3 इंटू -20, सो इसे मिला 100 रुपीज। फिफ्थ स्टूडेंट को कितना मिल रहा है a प्लस 4d, मतलब 160 प्लस 4 इंटू -20, ये हुआ आपके पास 80। सिक्स स्टूडेंट को क्या मिलेगा a प्लस 5d, मतलब 160 प्लस 5 इंटू -20, तो ये हुआ आपके पास 60। और जो सेवंथ स्टूडेंट है इसे क्या मिला a प्लस 6d, मतलब 160 प्लस 6 इंटू -20, इसे मिला 40। तो देख रहे हैं आप, अगर आप भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देंगे तो आपको ऐसे प्राइजेस मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा प्राइस मिले तो आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। और मेहनत करने के साथ साथ क्या करना है, वीडियोस देखना है जिससे आप उस चीज को समझ पाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17 क्वेश्चन हमारा। इन a school, a student thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A student of class first will plant one tree, section of class second will plant two trees. So till class third there are three sections of each class. How many trees will they plant by the students? मतलब यहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी चीज प्लान सोचा है। उन्होंने क्या विचार किया है कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या करा, स्कूल में और स्कूल के चारों तरफ पेड़ लगाए। तो आप लोग भी अपने चारों तरफ पेड़ लगाएं जिससे पॉल्यूशन को हम क्या कर सकें, खत्म कर सकें। चलिए सम की बात करते हैं। अब उन्होंने क्या सिस्टम बनाया कि जिस क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो जिस नंबर की क्लास में वो पढ़ रहे हैं उतने ही वो ट्रीज लगाएंगे। मतलब फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट कितने ट्री लगाएंगे 1, सेकंड क्लास के स्टूडेंट कितने लगाएंगे 2, थर्ड क्लास के स्टूडेंट कितने लगाएंगे 3 ट्रीज। अब यहाँ पर क्या है, हर क्लास के सेक्शन कैसे हैं, 3-3 सेक्शन है। मतलब वो जो नंबर ऑफ ट्रीज क्या होगा वो थ्राइस हो जाएगा। मतलब फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट क्या लगाएंगे, यहाँ पर 1 into 3 लगा ट्रीज लगा देंगे। सेकंड क्लास के स्टूडेंट क्या होगा 3 2 6, थर्ड क्लास के स्टूडेंट 3 3 9। तो इस तरीके से ये 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रीज को लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। d की हम बात करें तो ये हो गया आपके पास a2 माइनस a1, मतलब क्या हुआ 6 माइनस 3 इक्वल्स ये हुआ 3। अगर हम बात करें कि n की तो ये हो गया 12। हमें पता करना है कि कितने टोटल ट्रीज स्टूडेंट्स लगाएंगे, तो ये हुआ Sn। चलिए फॉर्मूला क्या देखा था आपने अभी, n/2 into 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कितने क्लासेस की, 12 क्लासेस की। सो ये हुआ 12/2 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास थी 3 प्लस n माइनस 1, मतलब 12 माइनस 1, और d की वैल्यू भी क्या है आपके पास 3 है। सो ये हुआ 6, 2 3 6, 12 माइनस 1 हुआ 11, 11 3 33, तो 33 प्लस 6 क्या हुआ 39, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 9 54, कैरी हुआ 5, 6 3 18 प्लस 5 23। सो जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी स्टूडेंट मिलाकर कितने ट्रीज आएंगे स्कूल में 234 ट्रीज आएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है स्पाइरल is made up of successive semicircle with center alternately as
एट ए एंड बी। आपको डायग्राम में बना के दिया, जैसे पहला सर्कल कैसा है, सेंटर ए से हमने सेमी सर्कल बनाया, फिर सेंटर बी को रखकर सेमी सर्कल बनाया है ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर शोन इन द फिगर। हमको ये फिगर बना हुआ है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल्स मेड ऑफ 13 consecutive सर्कल्स। आपको बताना है कि उस कंडीशन में इनकी टोटल लेंथ कितनी हुई है। 13 अगर स्पाइरल्स हो हमारे पास L1 L2 L3 के फॉर्म में हो, तो मतलब अगर हम L1 पहले वाले सर्कल हमने नाम दिया L1, सेमी सर्कल दूसरा L2 प्लस L3, ये आपको L13 तक हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू इनका सम फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर देखें कि तो जो रेडियस है, पहले वाले की रेडियस क्या है, R1 हमारे पास में 0.5 सेंटीमीटर है। अगर R2 की बात करें तो ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। R3 की बात करें तो हमारे पास कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर जो D की वैल्यू है आपके पास कितनी दिखाई दे रही है, आपको डिफरेंस हमारे पास में कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। अब हम बात करें तो ये L1 L2 L3 क्या हुआ, ये सेमी सर्कल्स हो गए। अगर हम सेमी सर्कल के लेंथ की बात करें, मतलब हम सर्कमफेरेंस की बात करें, सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई r, सेमी सर्कल की है तो ये क्या होगी, पाई r1, पाई r2, पाई r3। तो इस तरीके से कहां तक चलेगा हमारा, पाई r13 तक। तो आप देख रहे हैं इन सभी में पाई क्या है, कॉमन है। मैं यहाँ पाई को बाहर लिख दे रहा हूं, तो ये हुआ r1 प्लस r2 प्लस r3 से लेकर r13 तक। चलिए अब आप यहां पर देख रहे हैं तो a की वैल्यू आपके पास क्या होगी, अगर हम इसे AP के फॉर्म में ले लें तो a हमारे पास में ये हो गया 0.5 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगर d की बात करें तो क्या होगा, d की हम बात करें तो d हमारा होगा a2 माइनस a1, अगेन 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। तो d की वैल्यू भी क्या होगी, 0.5 हुई। और हमारे पास में यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 13 है। हमें Sn फाइंड करना है। चलिए देखें तो ये हुआ पाई इंटू 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 से लेकर ये हमारा R13 तक। तो हमारा Sn क्या होता है, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलिए तो यहाँ पर आपके पास कितने रेंज होंगे, 13/2 इंटू 2a, मतलब 2 इंटू 0.5 प्लस n माइनस 1 मीन्स 13 माइनस 1। और d की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ये है हमारी अगेन 0.5। सो 13/2 इंटू ये हुआ आपके पास 1 प्लस 13 माइनस 1 हुआ 12, 12 का पॉइंट आपने 0.5 से इंटू किया तो ये हुआ आपके पास 6। सो 13/2 इंटू 7, सो ये 91/2 सेंटीमीटर। अब हम बात करें कि इसकी टोटल लेंथ की, तो इसमें पाई का मल्टीप्लाई भी करना है। तो पाई इंटू 91/2, सो 22/7 इंटू 91/2। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 22 को 11 टाइम, 7 से कैंसिल कर दीजिए, ये हुआ 13 टाइम। मल्टीप्लाई करें, 13 1 13 कैरी 1, 13 1 13 प्लस 1 40, 143 सेंटीमीटर। तो इस स्पाइरल्स के टोटल का टोटल सम कितना होगा, 143 सेंटीमीटर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है 19 सम? 19 सम हमारा है 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs are in the bottom row, 19 are in the next row, 18 in the next row, to it. So on. In how many rows the 200 logs placed and how many logs are in the top row? हमें बताना है कि अगर सबसे पहले उनके पास टोटल हमारे पास कितने लॉग्स हैं, 200 लॉग हैं। हमने पहली बार सबसे लास्ट वाली रो में कितनी रख दी, 20 रख दी। सेकंड हमने 19 रखे, थर्ड में हमने 18 रखे। मतलब हम हर बार में कितना एक लॉग कम करते चले गए। हमें बताना है कि टोटल कितनी लॉग्स में ये रखाएंगे और लेयर में रखाएंगे। साथ ही हमें ये बताना है कि कितने सबसे टॉप वाली जो लेयर होगी उसमें कितने लॉग होंगे। तो चलिए अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम कितने रखे हुए हैं आपने 20, सेकंड टाइम में आपने रखे 19, थर्ड टाइम में आपने रखे 18 और ये कहाँ तक है आपके पास n फर्स्ट
ये आपके पास टोटल लॉग कितने हैं, एसएन हमारे पास में है 200, ए की वैल्यू आपके पास में हुई 20, डी की वैल्यू क्या हुई a2 माइनस a1, तो ये हुआ आपके पास 19 माइनस 20 मतलब -1, n हमारे पास में है, n हमें यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए, तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, हमने पढ़ा हुआ था Sn इक्वल्स n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहां पर हमारे पास हुआ 200 इक्वल्स n/2 और 2 इंटू कितना हुआ 20 प्लस n हमें नहीं मालूम -1 और इंटू d की वैल्यू क्या हुई -1। इसे करते हैं 20 100 2 इंटू 2 इक्वल्स n इंटू, ये हुआ हमारे पास 40 प्लस यहाँ पर आप -1 का इंटू n से करेंगे तो क्या आएगा -n और -1 का इंटू -1 माइनस +1। सो ये हुआ आपके पास 400 इक्वल्स n इंटू, ये हुआ 41 माइनस n। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 इक्वल्स हुआ आपके पास 41n माइनस n स्क्वायर। सभी को ट्रांसपोज करें तो ये क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल क्या आया हमारे पास 0। तो ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप मल्टीपल स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दें इसे, या फिर फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25 एंड 16। मैंने आपको मल्टीपल स्प्लिटिंग मेथड भी सिखा दी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे वीडियोस को देखें। तो यहां पर आप ये होगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल 0। सो n यहाँ पे कॉमन लीजिए, होगा n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लेंगे, n माइनस 25 इक्वल 0। सो n माइनस 25 एंड इंटू n माइनस 16 इक्वल 0। तो यहां पर हम बात करें तो n इक्वल कितना होगा 25 और n इक्वल कितना होगा 16। n इक्वल क्या होगा हमारे पास 16। अब आप देखिए कि ये तो हमारे आंसर आए, दोनों आंसर हमारे पास कैसे हैं, पॉजिटिव है, 25 भी हमारे पास पॉजिटिव है, 16 भी पॉजिटिव है। बट ये आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने सबसे नीचे वाली लास्ट वाली जो स्टेक रखी थी, सबसे स्टार्ट में जो हमने रखी थी, उसमें कितने लॉग्स थे 20 लॉग्स थे। अगर आप कम करते करते जाएंगे तो 25 लॉग तो पॉसिबल, 25 लाइंस तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास नंबर n की वैल्यू क्या होगी 16। तो यहाँ पर n इक्वल हमारे पास में होगा 16। अब हमें फाइंड करना है कि जो हमारी लास्ट रो है इसमें कितने लॉग्स हैं, मतलब a16 की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो a16 का होगा a प्लस 15d, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। a की वैल्यू आपके पास है 20 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1। सो 20 माइनस 15 इक्वल हुआ आपके पास 5। तो a16 की क्या वैल्यू क्या है आपके पास 5। मतलब जो हमारी लास्ट स्टेक होगी, सबसे ऊपर की टॉप की स्टेक होगी, उसमें कितने ब्लॉक्स होंगे 5 ब्लॉक्स होंगे। चलिए ये हुआ आपका सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का, आज की हमारी क्लास का लास्ट सम क्या है। हमारा लास्ट सम है इन पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart. There are 10 potatoes in line। आपको इसमें डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। आपको पूछा गया है कि कंप्यूटर starts from bucket, pick up the nearest potato, runs back with it and drop in the bucket, runs back to pick up the next potato। तो इस तरीके से बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर पोटैटो रेस के लिए जो बकेट सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पर उन्होंने बकेट को रख दिया है और फर्स्ट पोटैटो कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है 5 मीटर के डिस्टेंस पर। उसके बाद बाकी डिस्टेंस पोटैटो कितने डिस्टेंस पर है 3 मीटर के डिस्टेंस पर। मतलब बच्चा, अब आप इसको समझिए कि पहली बार में अगर हम इसे लाइन के फॉर्म में शो करें, यहाँ अगर बकेट रख दी जाए है ना, और ये फर्स्ट पोटैटो यहाँ, सेकंड पोटैटो यहाँ, थर्ड पोटैटो यहाँ, तो ये डिस्टेंस आपका 5 मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट 3 है, अगेन 3 है। तो जो बच्चा पहले यहां से आएगा 5 मीटर आएगा, फिर वापस 5 मीटर जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना क्रॉस करेगा 10 मीटर। सेकंड टाइम यहाँ पर ये 3 मीटर और आएगा, मतलब 8 मीटर आएगा दौड़कर, फिर वापस 8 मीटर जाएगा, तो ये कितना होगा 16। अगेन कितना होगा
फिर ये इसमें 3 मीटर और आगे बढ़ेंगे, 3 मीटर वापस, तो 16 + 6 हुआ 22। तो इस तरीके से हमारे पास कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज हैं। हमें ये बताना है कि टोटल उसे कितना यहाँ पर दौड़ना होगा। तो यहाँ पर n हमारे पास कितना है? 10 है। हमें Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। तो a की वैल्यू आपके पास हुई 10, d की वैल्यू क्या हुई? 16 - 10, मतलब ये हुआ आपके पास 6, n हमारे पास है 10, Sn हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या था Sn का? n/2 × 2a + n - 1 × d। चलिए ये हुआ 10/2, 2 × 10 प्लस n - 1 मीन्स 10 - 1 × d की वैल्यू हमारे पास है 6, सो 5 × 2 10 = 20 प्लस 10 - 1 9 6 are 54, तो ये हुआ 5 × 74, 5 4 = 20, कैरी 2, 5 7 = 35, 5 + 2 37। मतलब इस स्टूडेंट इस बच्चे को कितना रन करना होगा? टोटल 370 मीटर। ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 370 मीटर। तो ये था हमारी इस आज की क्लास का लास्ट सम। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।